Example 1.7. Consider the charge q, q and minus q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure 1.10. What is the forces on each charges? ठीक है, तो ये डायग्राम है, मैंने बना रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे A, B, C तीन वर्टिसेस हैं। अब इन तीनों कोणों में माइनस क्यू ऊपर रखा हुआ है, प्लस क्यू यहाँ रखा हुआ है। ए और बी में प्लस क्यू है और सी में माइनस क्यू है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए सारी साइड्स, तीनों साइड्स एल लेंथ की हैं। और जैसा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये 60 डिग्री एंगल है। अब यहाँ पे चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, साइन डिफरेंट है, पर जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू ही है, तीनों का क्यू ही है। प्लस माइनस अगर छोड़ देते हैं तो क्यू है। तो इसलिए ये जो फोर्स होगा आपस में इनका, ये फोर्स अगर हम दो पेयर लेके चले तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। तो तीनों चार्जेस के लिए जो दो चार्जेस के पेयर के लिए जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो देख लेते हैं। वो होगा F इक्वल टू, यहाँ पे होगा F इक्वल टू, कूलॉम्स लॉ की बात करें तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, Q1 Q2, तो Q और Q है तो इसलिए हो जाएगा Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस L है, L स्क्वायर। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अगर हम A C के बीच की बात करें, C B की बात करें, या A B के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं B कॉर्नर, B ये वाला वर्टिसेस, ये वाला वर्टिक्स लेंगे। तो इस वर्टिक्स में हम दो फोर्सेस देखेंगे। इस B में रखे हुए प्लस क्यू चार्ज पर दो फोर्स लगेंगे, दो चार्जेस फोर्स लगाएंगे। एक लगाएगा C पर रखा हुआ माइनस क्यू और एक लगाएगा B पर रखा हुआ A पर रखा हुआ प्लस क्यू, दो चार्जेस लगेंगे। अब यहाँ पे माइनस क्यू है C पर रखा हुआ तो, और ये प्लस है, तो दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स होगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। और इस फोर्स को नाम देते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, F23, ठीक है। और A पर रखा हुआ प्लस क्यू B पर रखे हुए प्लस क्यू पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों जब सेम साइन के चार्ज होते हैं तो दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स होता है। तो यहाँ पर लगेगा एक फोर्स रिपल्सन का राइट साइड डायरेक्शन में, जिसको हम नाम देते हैं F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये वाला होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। दो फोर्सेस हो गए। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल निकालना है अगर हमको, तो हम अगर इस B वर्टिक्स को यहाँ पे मैग्नीफाई करके लिखते हैं तो B वर्टिक्स मैग्नीफाई होकर कुछ ऐसे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं F23 ये हो गया, और इधर F21 ये हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री है, हमें पता है 60 डिग्री है। और ये टोटल एंगल जो है, टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। टोटल एंगल कितना होता है किसी भी लाइन में, अगर किसी पॉइंट में देखें टोटल एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो जब ये टोटल 180 है और ये वाला 60 डिग्री है, तो दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल ये वाला होगा ये होगा 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। ये 120 डिग्री एंगल होगा। अब दो फोर्सेस के बीच का अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है F नेट इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है।
अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अब जो cos थीटा होता है वो f1 और f2 के बीच का एंगल होता है। तो हम यहाँ पे F23 और F21 का रिजल्टेंट निकालते हैं, क्योंकि हमें टोटल फोर्स चाहिए B पर। इसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो अब F23 F21 दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि हमने पहले ही इसका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है कि 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे F23 F21 का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इन दोनों को हम रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो F21 बोल देते हैं इसको, जो इसमें रिजल्टेंट इन दोनों के का रिजल्टेंट कहीं यहाँ बीच से आएगा सपोज, और इसको हम नाम दे देते हैं F2। तो F2 जो होगा ये होगा अंडर रूट F23 का स्क्वायर प्लस F21 का स्क्वायर प्लस 2F23 F21 cos 120 डिग्री, जो है cos 120 डिग्री। ये हो गया फार्मूला इसका रिजल्टेंट का। अब यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे हम तो F23 इक्वल टू F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, सेम है फार्मूला। तो यहाँ पे हम F23 इक्वल टू F21 मान लेते हैं और दोनों की वैल्यू F डैश मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा सपोज सॉरी इन दोनों की वैल्यू हम F ही मान लेते हैं, क्योंकि F सबके लिए सेम है। तो F2 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट F स्क्वायर F23 इक्वल टू F21 इक्वल टू F प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F cos 120 इक्वल टू होता है -1/2 है ना, तो -1/2 रख दिया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस F स्क्वायर हो जाएगा। अब एक F स्क्वायर से एक F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और F2 इक्वल टू आ जाएगा F2 इक्वल टू F के बराबर आ जाएगा। अब जो मैग्नीट्यूड है F2 का वो हमें मिल चुका है। F2 का मैग्नीट्यूड हमें मिल चुका है, क्या है F ही है, वो मैग्नीट्यूड F ही है। मतलब जो इसका इन दोनों का रिजल्टेंट है वो 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर है। और जो इसकी डायरेक्शन है, अब दोनों फोर्सेस जब सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्ट मिडिल से निकलेगा, इन दोनों के बीच से निकलेगा। और ये टोटल है 120 डिग्री, ये टोटल है 120 डिग्री एंगल। तो ये 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। जो रिजल्टेंट होगा वो 60 डिग्री से निकलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री विथ। अब ये F2 जो है 60 डिग्री किसके साथ बना रहा है, ये बना रहा है विथ AB के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। AB के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है F2। ये हो गई इसकी डायरेक्शन। अब हमें B का रिजल्टेंट मिल गया। B पर जो टोटल फोर्स लग रहा है रखे हुए चार्ज, B पर रखे हुए चार्ज पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो हमें मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गई उसकी। अब हम A की बात करते हैं। A पर भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, रिपल्सन के कारण इधर लगेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा -Q जो C पर रखा हुआ है, -Q अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब सेम सिचुएशन जैसे ये है, यहाँ पर भी सेम कहीं बीच से निकलेगा, F1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन बन रही है, मैग्नीट्यूड जो होगा इसका सेम ही आएगा। तो यहाँ पे जो F1 इक्वल टू होगा, यहाँ पे लिख देते हैं F2 इसके इक्वल टू आया है, तो F1 भी इसी के इक्वल टू आएगा, F1 भी इसके इक्वल टू आएगा, क्योंकि सारी सिचुएशन सेम बन रही है। यहाँ पे 60 डिग्री है तो
ये टोटल जो हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये टोटल 120 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आया था वैसे ये भी टोटल 120 हो जाएगा। जैसे ये वाला एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो जो F1 इक्वल टू आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आएगा। डायरेक्शन इसकी सेम रहेगी 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं F1 भी आएगा इक्वल टू F, और ये इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर और 60 डिग्री एंगल विथ BA के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा ये F1। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि F1 इक्वल टू F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर 60 डिग्री एंगल विद BA। अब C पर निकालते हैं। C पर हम फोर्स देखेंगे कि दोनों अट्रैक्शन की फोर्स होगी, क्योंकि यहाँ पे -Q रखा हुआ है तो A पर रखा हुआ +Q इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा, और इधर भी अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। इसमें भी अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा क्योंकि इधर पॉजिटिव है इसमें निगेटिव है। दोनों तरफ अट्रैक्शन का फोर्स हो गया, दोनों के बीच में एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो जो यहाँ पे F3 आएगा ये कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, दोनों फोर्सेस के बीच में आएगा। और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए एग्जैक्टली 30 डिग्री के एंगल पे आएगा, तो 30 डिग्री के एंगल पे रहेगा। दोनों तरफ 30 डिग्री एंगल बनाएगा, और ये एग्जैक्ट मिडिल से ये फोर्स आएगी F3 फोर्स आएगी। अब F3 का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो F3 इक्वल टू होगा √ F स्क्वायर। अब F31 इक्वल टू F32 इक्वल टू F है, हमें पता है कि बिकॉज यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज F31 इक्वल टू F32 इक्वल टू सारे फोर्स लिख लेते हैं F21 इक्वल टू F23 इक्वल टू F12 इक्वल टू F13 इक्वल टू F। ये सारे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, तो सारे जो मैग्नीट्यूड है सबका F के बराबर, तो यहाँ पे हम F ही लिखेंगे। तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर दोनों फोर्सेस का स्क्वायर का यहाँ पे जैसे जो फार्मूला लिखा है हमने, F1 जो F नेट होता है दो फोर्सेस का होता है √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पे निकालेंगे F3 इक्वल टू √F31 स्क्वायर F स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर F स्क्वायर प्लस 2 F31 इंटू F32, उसकी जगह लिख देते हैं F इंटू F। दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है, दोनों प्रोसेस के बीच का एंगल 60 डिग्री है cos 60। यहाँ से आगे वैल्यू आएगी 2 F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर जुड़ जाएगा प्लस 2 F स्क्वायर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा √3F स्क्वायर √3F स्क्वायर, और यहाँ से F बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा F√3। तो जो F3 होगा वो होगा F√3। F√3 मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी F3 की, कितनी F√3। अब F√3 का मतलब यहाँ पे हो गया, हम F की वैल्यू रख देते हैं, तो F3 जो टोटल फोर्स है C पर रखे माइनस चार्ज पे वो लगेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू √3। ये टोटल फोर्स लगेगी। तीनों फोर्सेस हमें मिल चुके हैं F1 F2 और F3, तीनों फोर्सेस मिल चुके हैं। अगर अब इन तीनों फोर्सेस को हम एक पॉइंट पे लिखते हैं, एक पॉइंट पे बनाते हैं और इनका रिजल्टेंट निकालते हैं,
इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, मतलब एक पॉइंट पे बनाते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं जिस पर हम तीनों फोर्सेस बनाएंगे। तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे जैसे ये फोर्स एग्जैक्टली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इस पॉइंट पे वर्टिकली डाउनवर्ड हो गए F3, ठीक है। फिर F1 की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो इस पॉइंट को ही हमें निकालना है O पे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे एक और F1 बनाएंगे 60 डिग्री एंगल के साथ, और एक इधर लाइन बना के F2 बनाएंगे, ये भी 60 डिग्री एंगल के साथ, ठीक है। अब ये दोनों जो है, इन दोनों F1 और F2 का दोनों के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल वाला जो होगा, वर्टिकल वाला दोनों का अप साइड होगा, एक का होगा F1 sin 60, एक का होगा F2 sin 60, और F1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा F1 cos 60, और F2 का राइट साइड में F2 cos 60। अब F1 cos 60 और F2 cos 60, अब जो फोर्स है F, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, डिग्री भी सेम है, और जो एंगल है वो भी सेम है, तो डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। F1 cos 60 और F2 cos 60 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है ये तो कैंसिल हो गया पूरा, केवल बचा वर्टिकल वाला कंपोनेंट। तो वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट बचा तो वो दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये दो F1 sin 60 और F2 sin 60 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो पहले F1 की वैल्यू F है, तो F1 sin 60 इक्वल टू होता है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हो जाएगा F √3/2, और F2 sin 60, तो F2 की वैल्यू भी F ही है, सबकी वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, तो F ले लेते हैं, तो F हो जाएगा sin 60 की वैल्यू √3/2। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो F √3/2 प्लस F √3/2 इक्वल टू आ जाएगा F √3, F √3/2 प्लस F √3/2 इक्वल टू आ जाएगा F √3। तो जो वर्टिकल अपवर्ड जो डायरेक्शन है, वर्टिकल अपवर्ड में जो टोटल फोर्स है, वर्टिकल अप साइड में जो फोर्स है वो है F√3, और जो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड कौन सी है? F3 हमने कितना फाइंड आउट किया था? F3 हमने फाइंड आउट किया था F√3, तो डाउनवर्ड भी कितना है? F3 इक्वल टू F √3 डाउनवर्ड। तो अब यहाँ पे अगर वो पॉइंट, ये सेम पॉइंट O अब हम यहाँ पे बनाते हैं, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले दोनों फोर्सेस को एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। वर्टिकल जो अप साइड रिजल्टेंट आता है वो आता है F√3, और वर्टिकल डाउन साइड जो F3 है वो इक्वल टू है F√3 के। अब दोनों फोर्सेस सेम हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जो पॉइंट O पर जो टोटल फोर्स होगा वो 0 होगा। मीन्स एडिशन ऑफ ऑल 3 फोर्सेस आर 0, एडिशन ऑफ ऑल 3 फोर्सेस आर 0, ये इसमें प्रूफ किया हुआ है। मतलब कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसको ये फॉलो करता है कि जितना एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसको फॉलो करता है। ये प्रूफ है, क्योंकि जितना अट्रैक्शन है उतना रिपल्सन है, इसलिए इक्वल टू
जो टोटल फोर्सेस होगा, जो टोटल फोर्स नेट फोर्स निकालेंगे वो 0 आएगी। नेट फोर्स यानी एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0।